स्वागत है हमारे ब्राइट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में। तो देखिए, सोशल का बड़ी डिमांड आ रहा था, सर सोशल का पेपर दीजिए, सोशल का पेपर दीजिए। सो मैं आज सोशल का पेपर लेके आया हूँ, ठीक है, 2021 की हाफेली एग्ज़ाम का, ठीक है। तो देखिए, क्वेश्चन क्या था, क्लास 10 की है ये। फ़िलहाल कल ही एग्ज़ाम हुआ, तो आज मुझे पेपर मिल चुका है। हालांकि कल ही पेपर मिला था, क्योंकि वीडियो बनाने की मुझे इतना समय नहीं मिलती है। तो आप लोग भी मेरी हेल्प करते रहे चैनल को ग्रो करने में। देखिए, चैनल जब ग्रो होगा तो हमारे भी इंटरेस्ट बढ़ेगी, और आप लोग भी मेरी हेल्प कर सकते हैं, हम भी आपकी हेल्प करेंगे, तो मिलजुल कर चलेंगे, ठीक है। तो देखिए, है क्या यहाँ पे, देखिए पहले समझा देता हूँ। 3 घंटे की एग्ज़ाम होगी आपकी। अब प्रैक्टिकल 10 मार्क का आपका दिया जाएगा, वो आपको करना है, और 90 मार्क की थ्योरी रहेगी। तो आपको ये थ्योरी में 27 लाना है, और प्रैक्टिकल में आपकी टीचर कितने देंगे वो उनके ऊपर डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिकल कैसी होती है, ठीक है। प्रैक्टिकल की बात तो अलग ही है, वो स्कूल देख लेता है कि ठीक है बच्चे अपने बच्चे हैं, तो हालांकि अधिक मार्क ही दिया जाता है। क्वेश्चन की पैटर्न क्या रहेगी, और इससे सिलेबस भी आपको मालूम हो जाएगा। ये मैं नहीं कहता कि यही क्वेश्चन आएगा, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारा क्वेश्चन है जो डायरेक्ट एग्जामिनर आपको देगा, ठीक है। और एक बात है कि यहाँ से आपको सिलेबस 100% मालूम हो जा रहा है। और इंग्लिश का क्वेश्चन तो बहुत सारा डायरेक्ट एज इट इज कॉपी था, ठीक है। कोकराझार, काछार, उसके बाद कामरूप डिस्ट्रिक्ट का सभी का मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट वाइज जो भी, और ये डिस्ट्रिक्ट वाइज कैसे दिया, काछार का कैसे दिया, कामरूप का कैसे दिया। हालांकि मुझे पेपर हमारे ही स्टूडेंट मुझे पीडीएफ बनाकर भेज रहे हैं। सो जो भी ये देख रहा है वीडियो, उनको रिक्वेस्ट है कि आपका एग्जाम होगा, जो भी एग्जाम होगा, आप मुझे ज़रूर अपना क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ प्रोवाइड कीजिएगा, ठीक है। ये रिक्वेस्टेड है आपसे। तो विच ऑफ द, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि जब पार्टीशन ऑफ बंगाल था, देखिए इन विच, ठीक है, जो समय था उस समय जो पार्टीशन ऑफ बंगाल था उस समय कौन था वो पूछा है। टाइम, उस टाइम का समय, डिड द पार्टीशन ऑफ बंगाल टेक प्लेसेस। तो वहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको एक ऑप्शन सही है तो वो लिखना है, ठीक है। मुझे क्वेश्चन मिला, मैं डायरेक्ट दे रहा हूँ, सोल्यूशन किया नहीं हूँ, सोल्यूशन आप लोग कीजिएगा, ठीक है। महात्मा गांधी वॉज बोर्न, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, ठीक है। तो अगस्त को तो हुआ ही नहीं था, 2 अक्टूबर को। डायरेक्ट देखने से ही आपको सेकेंड ऑप्शन समझ में आ जा रहा है, ठीक है। उसके बाद है जो हु हैन गेट अलॉन्ग विद मनीराम देवान। देखिए, मनीराम देवान के साथ और किसी इंसान था जिसको फांसी दिया गया था, वो कौन था, उसका नाम यहाँ पे 4 ऑप्शन है, वो वहाँ पे आपको देना है। ये क्वेश्चन तो एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। द फर्स्ट, यहाँ पे द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ जोनाकी मैगजीन वाज, जोनाकी मैगजीन मतलब जो है वह जोनाकी पत्रिका, यानी जो जोनाकी मैगजीन था, उसके संपादक कौन थे, मतलब कौन निकाले थे पहले, ठीक है। तो उनके नाम लिखना है, ठीक है। हालांकि अच्छी क्वेश्चन है, देखा जाए। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, हिस्ट्री से कुछ अच्छी क्वेश्चन देखने को मिलेगी आपको। एग्जामिनर जो हिस्ट्री से, और खासकर भूगोल, आपका जो ज्योग्राफी है, इंटरेस्टेड क्वेश्चन वहाँ पे डाला गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स की बात की गई है, ठीक है। तो बहुत अच्छी क्वेश्चन है, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, उसके बाद ह्यूमन मेड रिसोर्स, मैन मेड रिसोर्स हो गया, नेचुरल रिसोर्स हो गया। बहुत अच्छी अच्छी क्वेश्चन यहाँ पे डाला गया था, तो आपको ये लिखना है। एसिड रेन जनरली, देखिए एसिड रेन जनरली होता कैसे है, ठीक है, और कहाँ पे अधिक होता है। तो जहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया होगा, जहाँ पे उद्योग धंधे होंगे, जहाँ पे फैक्ट्रियाँ ज़्यादा लगेगी, वहीं पे तो होगा ना, क्योंकि वो लोग केमिकल यूज़ करते हैं, और वेपोरेशन होता है, केमिकल वेपोरेशन होकर इन्वायरमेंट में जाता है, इन्वायरमेंट में जाकर वो ठंडा होता है, उसके बाद वाटर का रूप ले लेता है, वाटर का रूप लेने के बाद फिर हमारी पृथ्वी में एक मतलब साइकिल बना रहता है, ठीक है। तो वो चलते रहता है, तो वहाँ पे एसिड रेन देखने को ज़्यादा मिलती है, ठीक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट भी आया था, ग्लोबलाइजेशन आता है, ग्लोबल वार्मिंग आता है, बहुत अच्छी अच्छी क्वेश्चन काटा गया था। हाँ, तो रिस्पॉन्सिबल ऑफ ग्लोबल वार्मिंग का रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो कैसे है आपको दिखाना है, ठीक है। और कौन गैसेस है वो दिखाना है। ऑक्सीजन नहीं है, देखिए ऑक्सीजन है नहीं। खासकर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हमारी जो एटमॉस्फेयर है उसमें एटमॉस्फेयर हॉट होते जा रहा है, गर्मी होती जा रही है, और इससे क्या होता है, जो ग्लेशियर है वो पिघल रहे हैं, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। धीरे धीरे जो हमारे रिवर है उसकी जो वाटर है उसका लेवल बढ़ रहा है, और इस तरह क्या होगा, फ्यूचर में बाढ़ आने की संभावनाएं अधिक हो जाएगी, है कि नहीं। हॉट टेम्परेचर रहेगा तो गर्मी अधिक बढ़ेगी, वेपोरेशन अधिक होगा, रेनिंग अधिक होगी, फ्लड ही फ्लड हो जाएंगे, और फ्यूचर में बहुत बड़ी आपदा आने वाली है। तो इसलिए हमारी कर्तव्य है कि हम इसको रोकने की कोशिश करें, है कि नहीं, पेड़ पौधे लगाएं, है कि नहीं। इंडस्ट्री फैक्ट्री जो है उनकी
देख रेख सही होनी चाहिए, ताकि वो भी देखिए वाटर पोल्यूशन खासकर इंडस्ट्री एरिया में ज़्यादा होता है। गंगा नदी देखिए दिन प्रतिदिन गंदी होती जा रही है और बहुत सारे केमिकल है उसके अंदर। ऐसे देखने में वाटर प्योर लगता है लेकिन बहुत सारे केमिकल मिले रहते हैं। विच वन ऑफ द फ्लोइंग कंट्री इज रिगार्डेड एज द, देखिए होमलैंड ऑफ फेडराइजेशन है ना, सॉरी ठीक है। तो क्या बोला है, फेडरेशन, होमलैंड फेडरेशन। यहाँ पे निम्न उल्लेखित देशों को संघ की मातृभूमि माना जाता है। किसको माना जाता है, तो देखिएगा भारत को, यूएसए इंग्लैंड को, अमेरिका को यानी यूएसए को, और इंडिया यानी भारत को, जापान तो जापानी है, नेमचंद नहीं है, ठीक है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अरविंद फैक्ट जो हुआ था, ठीक है 1931 में, ठीक है, उसका कुछ शर्त रखा गया था, कुछ टर्म्स थे, उस टर्म्स के बारे में एक्सप्लेन करना है आपको। 2 टर्म्स ही लिख देने से हो गया। असम एसोसिएशन से क्वेश्चन अच्छा खासा पूछा जाता है, आपको वो पूरा पढ़ लेना है। राइट द नेम ऑफ प्रेसिडेंट एंड द जनरल सेक्रेटरी ऑफ असम एसोसिएशन हु वेयर formally elected in the first session of the association। जो असम एसोसिएशन था उसके पहले अध्यक्ष कौन थे, उनके नाम भी देना है। राइट द 2 हिडन एम्स ऑफ द पार्टीशन ब्रिटिश फॉर द पार्टीशन ऑफ बंगाल, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी आया था, देखिए स्वदेशी मूवमेंट से, ठीक है। तो स्वदेशी मूवमेंट मतलब एंटी मूवमेंट बोला जाता है, तो एंटी मूवमेंट स्वदेशी मूवमेंट था, अच्छा खासा स्वदेशी मूवमेंट वो आएगा ही आएगा। स्वदेशी मूवमेंट आपको पढ़ जाना है, वो चाहे असम की हो चाहे वो भारत की हो। मनीराम देवान जो था 1857 में, मनीराम देवान की क्या भूमिका थी, क्वेश्चन डायरेक्ट फाइनल में आया हुआ था, करीब रुकिए मैं बोल दे रहा हूँ कब आया था, मुझे ये मिला था इधर हो रहा है 2021 चल रहा है, ठीक है। 2021 2019 के अंदर आपको देखने को मिलेगा फाइनल एग्जाम में, ठीक है। इसलिए प्रीवियस पेपर करना बहुत ज़रूरी है। खिलाफत मूवमेंट डायरेक्ट आया था उसी 19 का एग्जाम में, हमको तो लग रहा है 19 का पेपर ही कॉपीराइट करके दिया गया है, इसलिए प्रीवियस पेपर में जो क्वेश्चन आए हैं ना बच्चे, उसको देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और जो भी डिस्ट्रिक्ट से जो भी क्वेश्चन मिल रहे हैं यार, आपकी बुक से ही तो है ना, आप तो सेवा बोर्ड से बिलोंग्स करते हैं ना, तो वहाँ पे जो भी क्वेश्चन है उसको क्यों अवॉइड कीजिएगा, आपको पढ़ना है भाई, आपको अच्छी मार्क लाना है। जो क्वेश्चन दे रहा है ना उसे मुझे बहुत अच्छी आइडिया मिल जाती है कि क्वेश्चन कहाँ से, किस टाइप से, क्या अंदर की क्वेश्चन है, क्या बुक का डायरेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन है, या हमारी टैलेंट को भी एग्जामिनर देखना चाहता है। कभी कभी आपकी एग्जामिनर आपके टैलेंट को भी देखना चाहता है, ठीक है। तो इस टाइप पे क्वेश्चन बनाता है, तो आप जब इसको सोल्यूशन कीजिएगा ऑलरेडी आपका माइंड भी चलना लगेगा उस सिचुएशन के साथ, ठीक है। तो देखिए ये भी असम एसोसिएशन से 2 क्वेश्चन देखने को मिला। सत्याग्रह क्वेश्चन आ गया, सत्याग्रह क्या है, ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय सत्याग्रह। तो ब्रीफली डिस्क्राइब करना है, गांधी जी जो फर्स्ट सत्याग्रह स्टार्ट किए थे, कहाँ से किए थे, दांडी मार्च पढ़ना है, स्वदेशी मूवमेंट, भारत छोड़ो, क्विट इंडिया मूवमेंट डायरेक्ट आ गया था, क्विट इंडिया मूवमेंट पूरा ही पड़ जाइए, महात्मा गांधी का 1857 रिवोल्ट पूरा ही पड़ जाइए, उसमें कहाँ से शुरू हुआ, मनीराम देवान की क्या भूमिका थी, वो 1857 मूवमेंट स्टार्टिंग क्यों हुआ, रीजन क्या था, कारण क्या था, काजेज क्या था, उसकी मतलब मेरिट डिमेरिट पूरा ही पढ़ना है। उसके बाद स्वदेशी मूवमेंट में असम की क्या भूमिका थी, तो असम का भी जो रोल है उसके बारे में भी पढ़ना है, ठीक है। इसके फुलगुड़ी धावा डायरेक्ट क्वेश्चन है, हिस्ट्री का अच्छा खासा क्वेश्चन है, डायरेक्ट बुक से है, ये बुक ही पढ़ना पड़ेगा आपको, कोई गाइड वगैरह कोई नोट्स वगैरह ये सब फॉलो कीजिएगा आप बेकार हो जाइएगा। फुलगुड़ी धावा डायरेक्ट बुक से उठा के पढ़िए, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट बुक से पढ़िए, क्विट इंडिया मूवमेंट बुक से पढ़िए, रिवोल्ट इन 1857 बुक से पढ़िए, रिसोर्स के बारे में बुक से पढ़िए। भूगोल का तो बहुत अच्छा लगता है पढ़कर, हिस्ट्री भी डायरेक्ट क्वेश्चन काटता है, तो है क्या, अरे इरविन पैक्ट हुआ था, डायरेक्ट पढ़ना है, तो वही है। और देखिए इकोनॉमिक ज्योग्राफी से दिया है, ये इकोनॉमिक्स है, तो डायरेक्ट डिफाइंड ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी होता क्या है, उसके सब्जेक्ट और मैटर क्या क्या है, ठीक है। तो 90% ऑफ द वर्ल्ड टोटल पॉपुलेशन, तो ये देखिए ये दिया था हेमिस्फीयर के बारे में, मतलब पृथ्वी की कुल जनसंख्या जो है 90% है। तो हमारी उत्तरी गोलार्ध की बात करें, नॉर्थन हेमिस्फीयर की, तो वहाँ पे गोलार्ध में क्यों केंद्रित है कि वहाँ पे जनसंख्या 90% ही क्यों देखने को मिलती है, यस ऐसा क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो बोलेगा ये आपका टैलेंट के ऊपर है, आप अगर पढ़े होंगे तो अच्छा खासा आंसर दे सकते हैं, नहीं पढ़ेंगे नहीं, ये एग्जामिनर टैलेंट देखता है भाई, क्यों नहीं देखेगा, देखता है। उसके बाद रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, ये तो आप डायरेक्ट ही पढ़े होंगे शायद। वाटर पोल्यूशन के बारे में आपको मालूम ही है कैसे होता है, नहीं होता है, कारण क्या है। ये दिया रिसोर्स के बारे में, ये तो क्वेश्चन एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। कंजर्वेशन मतलब आपको
उसको बचाना है, हमारी रिसोर्स को क्यों बचाना है, हम फ्यूचर के लिए क्यों बचाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि फ्यूचर के लिए बचाने के तौर पे हम खाएंगे ही नहीं या यूज़ ही नहीं करेंगे, लेकिन यूज़ भी करेंगे तो किस टाइप में कीजिएगा, ठीक है। और बचाना क्यों है, हमें कंजर्वेशन क्यों ज़रूरी है रिसोर्स को, तो आपको ये थोड़ी सी लिखना है। मेन 3 मेजर लिखना है इन्वायरमेंट चेंज के ऊपर। तो ये क्वेश्चन अच्छा खासा क्वेश्चन था। ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबल वार्मिंग, ये तो पढ़ना ही पढ़ना है, पहले ही बोल दिया। तो देखिए ग्लोबल वार्मिंग आ ही गया है। यहाँ पे महादेश के ऊपर, कॉन्टिनेंट के ऊपर क्वेश्चन है, तो ये पढ़ना है। आपको मालूम है 7 कॉन्टिनेंट है, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। तो हमारी सिर्फ एशिया के बारे में पढ़िए और अच्छी खासी आपको नॉलेज हो जाएगी। संसार के स्थल भाग एवं जल भाग, ये अच्छा है। लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर के बारे में एक्सप्लेन करना है। भूगोल से क्वेश्चन है, ज्योग्राफी से डायरेक्ट उठा के पढ़ सकते हैं। ब्रीफली ये डिस्क्राइब करना है। रिसोर्स कंजर्वेशन क्या है, देखिए क्वेश्चन 2 बार पूछे है, यहाँ पे 5 मार्क में भी पूछा और इधर हमें देखने को मिला 4 मार्क का। यहाँ पे 4 मार्क का रिसोर्स कंजर्वेशन और यहाँ पे 5 मार्क का मिला, ठीक है। तो आप आराम से पढ़िए, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी हेल्प चाहिए मैं तो हेल्प करते रहता हूँ, ठीक है। और पढ़ना कहाँ से ये भी मैं बोल दूंगा, ठीक है। अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ आपका हिस्ट्री से स्टार्ट करूँगा, क्योंकि हिस्ट्री बहुत सारे, सॉरी बच्चे कॉल आ गया था, कोई बात नहीं। तो देखिए ये क्वेश्चन है, व्हाई डिड द ब्रिटिश गवर्नमेंट सेंड द कैबिनेट मिशन ऑफ इंडिया। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कैबिनेट मिशन क्यों भेजा था, तो कैबिनेट मिशन प्लानिंग आया था भाई हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, ठीक है। लिक्विड ऑफ मनी क्या है, लिक्विड मनी चेक क्या मनी है, ये पूछा है। इस चेक है मनी, नहीं चेक मनी है नहीं। उसके बाद राइट द टू डीमेरिट एसोसिएटेड विथ मनी की 2 डीमेरिट लिखना है, ठीक है। मनी क्या है, मनी का अच्छा क्वेश्चन, मनी का पूछा चैप्टर पढ़ जाना है, ठीक है। तो पूरा पढ़ जाइए, ठीक है। बटर सिस्टम क्या था, मतलब विनिमय प्रथा, लेन देन की प्रथाएं थी, अच्छी खासी क्वेश्चन है, पढ़िएगा। उसके बाद करेक्टराइज डिस्कस करना है। फेडरल सिस्टम की, भारत की जो संघीय व्यवस्था है, अच्छी खासी क्वेश्चन है। उसके बाद मेन डिफरेंस बिटवीन द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी सिस्टम ऑफ इंडिया एंड डेट ऑफ इंग्लैंड और इंडिया के बीच में डिफरेंट बताना है, लेकिन किसका पार्लियामेंट का बतलाना है, ठीक है। तो ये 35 क्वेश्चन था, मैं जल्दी से दिखला दिया। और कोई बात है, देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, जो भी नए स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको यहाँ पे एग्जाम रिलेवेंट वीडियो ही देता हूँ मैं, ऐसा वैसा कोई भी वीडियो हमारे चैनल में देखने को नहीं मिलेगा। आप पूरा प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, सब आपके काम आने वाले हैं। मैं तो हिंदी का एक एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ग्रामर दे चुका हूँ, इंग्लिश का ग्रामर करा चुका हूँ, इंग्लिश का ऐसे राइटिंग दे चुका हूँ। इंग्लिश की अब बहुत सारे ग्रामर में फिर से शुरू करूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ बच्चे का ग्रामर का नॉलेज का मैं शुरू करूँगा नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, टेंस, इसके बाद शुरू करूँगा वॉइस चेंज, इसके बाद होगा नरेशन। क्योंकि आपको जब ये सब नहीं मालूम होगा, वर्ब क्या है, एडवर्ब क्या है, उसके बाद आपका नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, इसके बारे में जब तक नॉलेज नहीं होगा, जब तक टेंस का नॉलेज नहीं होगा, आप कोई ग्रामर ही सॉल्व नहीं कर पाइएगा। तो ठीक है, ग्रामर भी मैथ्स की तरह होती है और मार्क भी डायरेक्ट मिलता है, ठीक है। तो वो भी मैं करा दूंगा और हिस्ट्री की क्वेश्चन में कुछ इंपॉर्टेंट भी दे दूंगा। सो बाय बाय, टेक केयर। आशा करता हूँ आप लोग सही है और हैप्पी दिवाली।